नमस्कार। आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है और इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं नर्मदेश्वर शिवलिंग के बारे में। ये नर्मदेश्वर शिवलिंग है। मैं इस शिवलिंग के बारे में आपको बताने जा रहा हूं और इनका जो महत्व है, इनके जो बेनिफिट्स हैं, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए, शिव जी की पूजा में शिवलिंग का विशेष महत्व होता है। इसके अलावा शिवलिंग में शिव जी और मां शक्ति दोनों का ही वास होता है। इन सभी शिवलिंगों में बहुत तरह के शिवलिंग होते हैं। पारस शिवलिंग होते हैं, स्फटिक के शिवलिंग होते हैं, बहुत तरह के शिवलिंग होते हैं। इनमें अपना अलग महत्व है नर्मदेश्वर शिवलिंग की। बहुत ही शक्तिशाली और सबसे पवित्र माना गया है। तो इसी शिवलिंग के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। इन्हें स्थापित करने के लिए एक स्टैंड आता है जो आप पूजा की दुकान वगैरह से ले सकते हैं। नर्मदा से निकलने वाले शिवलिंग को नर्मदेश्वर शिवलिंग कहा जाता है और दरअसल नर्मदा नदी को भगवान शिव का आशीर्वाद मिला हुआ है और इस आशीर्वाद से नर्मदा नदी का कण कण बहुत पवित्र बताया गया है और इसी वजह से इस नदी से निकलने वाले शिवलिंग सबसे ज्यादा पवित्र माने जाते हैं। नर्मदेश्वर शिवलिंग के बारे में कहा जाता है कि वह हमें कई तरह के भय से बचाता है और कहते हैं कि नर्मदेश्वर शिवलिंग के वास स्थान से काल और यम दोनों दूर भागते हैं। खासकर स्वयंभू शिवलिंग पूजा से गहरी धार्मिक आस्था जुड़ी हुई है। ऐसे ही प्राकृतिक स्वयंभू शिवलिंगों में प्रसिद्ध है वानलिंग नर्मदेश्वर। पवित्र नर्मदा नदी के किनारे पाए जाने वाले एक विशेष गुणों वाला पाषाण ही वानलिंग कहलाता है। नर्मदेश्वर शिवलिंग वानलिंग शिव का ही एक रूप माना जाता है और इसकी खासियत यह है कि प्राकृतिक रूप से बनता है, कोई बनाता नहीं है, इसलिए यह स्वयं सिद्ध शिवलिंग माना जाता है। आपको स्थापित करने के लिए, पूजा पाठ करवाने के लिए आपने रख दिया, वो स्वयं सिद्ध है। आपको अभिमंत्रित करने की आवश्यकता नहीं है। मोटे मोटे शब्दों में नर्मदेश्वर शिवलिंग केवल भारत, मध्य प्रदेश और गुजरात में नर्मदा नदी के तट पर ही मिलता है। नर्मदा देश की एक ऐसी नदी है, नर्मदा हमारे देश की एक ऐसी नदी है जो पूर्व से पश्चिम की ओर उल्टी दिशा में बहती है और ये विशालकाय पर्वतों को चीरते हुए बहती है। नर्मदा के तेज बहाव में बड़े बड़े पत्थर ध्वस्त हो जाते हैं और देश की अन्य नदियों से मिलने वाले पत्थर पिंड के रूप में नहीं मिलते। इससे यह प्रमाणित होता है कि केवल नर्मदा नदी पर ही शिव की कृपा है। तो इसके महत्व बताने की अब मुझे ज्यादा आवश्यकता नहीं है। इसका उल्लेख नर्मदा पुराण में भी किया गया है। नर्मदा से निकला हर कंकड़ भगवान शिव का प्रतीक माना जाता है। नर्मदा से निकले शिवलिंग को नर्मदेश्वर भी कहा जाता है, जिसका उल्लेख विभिन्न धार्मिक ग्रंथों में किया गया है। तो इनके जो बेनिफिट्स हैं ये भी तो हम आपको बताएंगे ही। नर्मदेश्वर शिवलिंग के पूजा के जो लाभ हैं ये बताना बहुत आवश्यक है आपको, और वो मैं आपको बताऊंगा और काफ़ी अच्छे तरीके से बताऊंगा इस वीडियो में। तो शिवलिंग पूजा में शिवलिंग की महत्ता को देखते हुए इसे घर और मंदिर दोनों जगह पर स्थापित किया जाता है। इसे इन दोनों जगहों पर स्थापित करने के अलग अलग नियम हैं। इनमें सबसे सामान्य सी बात क्या है कि शिवलिंग की वेदी का मुख उत्तर दिशा में होना चाहिए। जो मुख है वो उत्तर दिशा में होना चाहिए, जहाँ से पानी वगैरह निकलता है। बाकी शिवलिंग की, अब ये तो जब आप स्थापित करेंगे तो आप पानी निकलने की जगह तो आप बनाओगे ही, तो इसका जो मुख रहेगा वो उत्तर दिशा की तरफ रहेगा। यह सफ़ेद भी होता है, नीला भी होता है और शहद के रंग का भी होता है। नर्मदेश्वर शिवलिंग को वेदी जलहरी पर स्थापित करके पूजा किया जाता है। वेदी तांबा का होना चाहिए, स्फटिक का भी हो सकता है, सोने का भी हो सकता है, चांदी का भी हो सकता है, पत्थर का भी हो सकता है। बहुत लोग तो रुपये की बना देते हैं। नर्मदेश्वर शिवलिंग से आपको शांति की प्राप्ति होगी जब आप पूजा करेंगे। तो अद्भुत है नर्मदेश्वर शिवलिंग के जो महत्व है, क्योंकि नर्मदा को ही शिव का वरदान प्राप्त है। शिवलिंग कहीं भी स्थापित हो, उसकी वेदी का मुख उत्तर दिशा की तरफ होनी चाहिए और घर में स्थापित किए जाने वाले शिवलिंग बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। अधिक से अधिक जब नर्मदेश्वर करते हैं तो 6 इंच भी काफ़ी बड़ा ही हो जाता है, और छोटा करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी सबको तो हम अंगूठे जितना करते हैं या ऊपर का जो पोर्शन होता है वो इतना होना चाहिए, आधा अंगूठा होना चाहिए। पर नर्मदेश्वर शिवलिंग में आप थोड़ा सा एक्सटेंड कर सकते हो। मंदिर में तो कितना भी बड़ा शिवलिंग स्थापित कर लीजिए, घर में ज़्यादा बड़ा नहीं। विशेष उद्देश्यों और कामनाओं की प्राप्ति के लिए पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा की जाती है। अब हम बेनिफिट्स गिनवाने जा रहे हैं कि क्या बेनिफिट्स होते हैं।
बेनिफिट जानकर हमें लगता है कि आप इसे स्थापित ही कर लोगे। नर्मदेश्वर शिवलिंग के शुभ प्रभाव से आपके संबंधों में शांति और प्रेम बनता है। नर्मदेश्वर शिवलिंग से पूजन से मोक्ष की प्राप्ति होती है। नर्मदेश्वर शिवलिंग की ऊर्जा से तनाव और अहंकार में कमी आती है। सोमवार को या श्रावण में नर्मदेश्वर शिवलिंग की पूजा करने से घर से दरिद्रता दूर हो जाती है, धन और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। जो भी व्यक्ति महामृत्युंजय का मंत्र बोलते हुए नर्मदेश्वर शिवलिंग का अभिषेक करता है, उसके जीवन से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। वैसे तो भगवान की पूजा का कोई खास दिन नहीं होता, रोज ही उनकी पूजा करनी चाहिए, परंतु श्रावण मास, सोमवार, प्रदोष, मासिक शिवरात्रि, पुष्य नक्षत्र जैसे अवसर पर नर्मदेश्वर शिवलिंग की पूजा करके कच्चे दूध से अभिषेक करें तो सौभाग्य की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि सच्चे मन से शिवजी की स्तुति करके नर्मदा नदी में डुबकी लगाने पर जो भी शिवलिंग हाथ में आए उसकी स्थापना कर लेनी चाहिए। पर ध्यान दें, शिवलिंग कहीं से भी नुकीला, खुरदरा, खंडित और ज़्यादा मोटा पतला चपटा नहीं होना चाहिए। शास्त्र के अनुसार घर में कहा जाता है कि शिवलिंग की स्थापना नहीं करना चाहिए, ऐसा कहा जाता है। पर वही आपको साइज़ का ध्यान रखना है, बड़े नहीं करना है। आप छोटी शिवलिंग कीजिए। देखिए ये शिवलिंग है, ये तो चलिए अंगूठे के बराबर ही है, तो मोस्टली क्या कहा जाता है कि आपको अंगूठे के बराबर ही स्थापित करना चाहिए। कुछ लोग 6 इंच का भी स्थापित कर देते हैं नर्मदेश्वर शिवलिंग को, पर कोशिश यही कीजिए कि छोटा रहे, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। प्रातःकाल स्नान करके शिवलिंग को एक थाली या बड़े पात्र में रखें, यही इनका विधान है पूजा करने का। बेलपत्र और जल की धारा अर्पित करें। शिव जी के मंत्रों से आप रोज पूजा कीजिए। थाल या पात्र में एकत्रित जल को आप पौधे में डाल सकते हैं, उसको कहीं और आप नहीं फेंकें। तो इतनी सारे फायदे मैंने आपको बताए हैं नर्मदेश्वर शिवलिंग के, तो आप चाहें तो इसे शिवमशिवालय.com से प्राप्त कर सकते हैं। वहाँ पे आपको ओरिजिनल मिलेंगे, जेन्युइन मिलेंगे, ऑथेंटिक मिलेंगे। शिवलिंग बहुत तरह के शिवलिंग होते हैं, जो कलर्स होते हैं। तो धन्यवाद। और आपको शिवलिंग लेना हो तो दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करें या फिर हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें। धन्यवाद।